तुमने कभी ना कभी सोचा होगा कि फ्यूचर में कभी इंसान एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तो ट्रैवल कर ही लेगा। और अगर करेगा तो हमें मुझे बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे नए नए प्लैनेट देखने मिलेंगे और बहुत सारे स्टार्स देखने मिलेंगे। लेकिन ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। इमेजिन तुम्हारे पास एक बलून है और तुम उस बलून को फुला रहे हो, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। तो उस बलून के ऊपर पहले मार्क कर चुके हो कई सारे डॉट्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉट्स एज गैलेक्सीज। अब तुम उसको फुलाओगे, तो जब तुम फुलाओगे तुम्हें लगेगा कि वो डॉट्स ही एक दूसरे का पार्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉट्स का कोई रोल ही नहीं है, उनके बीच रबर एक्सपेंड हो रहा है। रबर का रोल है यहाँ पर। हमारा रियल यूनिवर्स में स्पेस टाइम फैब्रिक भी ऐसा ही है। सो स्पेस टाइम फैब्रिक किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसके कोई लिमिट्स नहीं है। लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है। हम इसे कॉस्मिक इवेंट होराइजन बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के से मिलते जुलता है। क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाओगे और अगर उसको तुम क्रॉस कर लोगे तो तुम एस्केप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है, इनएस्केपेबल बबल। सो हर एक साल 1 ह्यूमन ईयर में करीब एक गैलेक्सी हमारे इवेंट होराइजन के बाहर चला जाता है। इसका मतलब है कि हम कभी उस गैलेक्सी को देख ही नहीं सकते। हम उस गैलेक्सी को कभी पहुंच नहीं सकते हैं। हम उस गैलेक्सी की बस परछाई को देख रहे हैं अब। जब लाइट अभी ट्रैवल कर रहा है बीचों बीच, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लग जा रहा है उसे आने में, लेकिन तो भी स्पेस एक्सपेंड हो रहा है, तो उस लाइट को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और स्पेस इतना एक्सपेंड हो रहा है कि लाइट की स्पीड भी काफ़ी नहीं है आने के लिए। तो लाइट वो लाइट कभी आ ही नहीं पाएगा।